हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ए रीड करते हैं। NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in solid state। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन हमें गिवन है इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में NaCl किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये हम चेक करते हैं। सॉलिड स्टेट में NaCl इट एग्जिस्ट एज अ क्लोज पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में एक क्लोज पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में NaCl जो है एग्जिस्ट करता है। इस क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होता है, नो फ्री आयंस प्रेजेंट, यानी मोल्टन स्टेट में जैसे Na+Cl- प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, यहाँ पे फ्री आयंस ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। फ्री आयंस प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट में ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। देयरफॉर ये जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है। अब चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑप्शन बी में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात हो रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है और सिमिलर एनर्जीज के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात होती है कि दे आर मोर डायरेक्शनल इन नेचर। एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ज्यादा डायरेक्शनल होने की वजह से क्या होता है, ग्रेटर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी जब बॉन्ड फॉर्म होगा और ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच में तो वो ओवरलैप जो है ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा। ज्यादा ओवरलैप होने का मतलब है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो डेफिनेटली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब चलते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो वहां पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम रेजोनेंस में बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इनको बोला जाता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में एक चीज हमें देखनी है कि देयर इज ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जब एक कैनोनिकल फॉर्म से दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में हम जाते हैं। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होती है, एटम्स अपनी जगह पे रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं। तो ऑप्शन सी भी जो है वो इनकरेक्ट है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। लास्ट ऑप्शन में गिवन है VACPR थ्योरी कैन एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ BF4 नेगेटिव आयन, यानी ऑप्शन डी में बात हो रही है VACPR थ्योरी के बारे में। VACPR थ्योरी पहली बात क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट एटम्स in a molecule
एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ वे टू ऑब्टेन a structure having minimum repulsion, यानी VSEPR थ्योरी कहती है कि जो एटम्स है एक मॉलिक्यूल में वो इस तरीके से अरेंज होते हैं स्पेस में ताकि मिनिमम रिपल्शन हो उस मॉलिक्यूल में। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव आयन में जो हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो है 4। 4 फ्लोरीन एटम्स जो हैं एक बोरॉन के अराउंड लगने वाले हैं। अब वो स्पेस में किस तरीके से अरेंज होंगे वो VSEPR थ्योरी हमें बताती है कि जब भी 4 लिगेंड्स n इक्वल्स टू जब 4 होगा, जब 4 लिगेंड्स आएंगे तब वो टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। इसी ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 लिगेंड्स मिनिमम रिपल्शन में रहते हैं, यानी BF4 नेगेटिव की वेस्पर के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री होती है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड डी। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।